विधानसभा चुनाव का जो रणसमर है वो आज उसकी निर्णायक घड़ी आ चुकी है। निर्णायक घड़ी यानी कि 10 फरवरी का दिन है और 10 फरवरी के दिन सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके एक बेहतर और अच्छी सरकार चुनने जा रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों से हमने वरुण चैनल के माध्यम से हमने आपको विभिन्न क्षेत्रों की झलकियाँ दिखाने का प्रयास किया। अभी हम थोड़ी देर पहले मौजूद थे अलीगढ़ के बारद्वारी वाले बूथ पर। अब बारद्वारी वाले बूथ से हम कुछ अन्य इलाकों में आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरे दाहिनी तरफ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल के महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत जी। तो सबसे पहले मैं विवेक सारस्वत जी से जानूंगा कि उनके प्रत्याशी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है और किस तरह की वोटिंग में किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मैं सुबह 6 बजे घर से निकला हूं और कोल विधानसभा और शहर विधानसभा के मैक्सिमम बूथों का अवलोकन करने के बाद मैं स्थिति पर पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से अगले 5 साल के चुनाव की तैयारी करता था, उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जनता में उत्साह है। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जो ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अच्छा, अगला मेरा सवाल होगा विवेक सारस्वत जी से कि जैसा कि अपनी जीत का दावा पेश किया है, तो अपनी चिर प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी ऐसी है जिससे भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है? देखिए, अभी देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों में ही वोट पड़ रहे हैं। जहां तक मेरा लगता है कि हमारी फाइट समाजवादी पार्टी से है। अच्छा, अब मैं व्यवस्थाओं का एक सवाल करूंगा कि विभिन्न बूथों पर महानगर अध्यक्ष जी ने यहाँ पर अवलोकन किया, तो विभिन्न बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं यहाँ पर, या कहीं व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी देखने को मिली? नहीं, प्रशासन ने व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और सारी फोर्सें लगी हुई हैं। सभी लोग कतारबद्ध होकर अनुशासनात्मक तरीके से वोटिंग कर रहे हैं और यही अच्छे लोकतंत्र का परिचायक है। अच्छा, लोकतंत्र का महापर्व है, तो चलते चलते क्या संदेश महानगर अध्यक्ष जी देंगे? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिस दिन वोट डालने का दिन होता है उस दिन कुछ उच्च वर्ग के लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह जाते हैं या फिर कहीं पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को हम अच्छी तरह राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, तो इसके लिए क्या मैसेज महानगर? देखिए, मैं इस बार जो परिवर्तन देख रहा हूँ, यहाँ उच्च और मध्यम या निम्न वर्ग का प्रश्न नहीं है। सारी जनता योगी और मोदी जी को वोट कर रही है और पूरे उत्साहजनक रूप से सभी लोग हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वर्ग आज घर में नहीं बैठा, सभी चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बने और प्रचंड बहुमत से सरकार बने। तो यहाँ पर बिल्कुल दावा किया है कि बिल्कुल ही निश्चित ही कमल दल एक बार फिर से सबल बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की साइकिल भी निरंतर कमल दल का पीछा कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि परिणाम किसके हक में आएंगे और जनता किस तरह का जनादेश देगी। आगे भी हम निरंतर वरुण चैनल के माध्यम से आप तक बात पहुँचाते रहेंगे। यहाँ पर सुशील मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, आपने भी कई सारे चुनाव देखे, इस बार चुनाव में क्या विशेष देखने को मिल रहा है? इस बार देखने को ये मिल रहा है कि जनता में उत्साह है और हर मतलब समाज का लोग निकल रहे हैं, सड़क पर सब लोग मौजूद हैं। हमने ये देखा कि हमारी पोलिंग बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक की मुझे जहाँ तक लगता है कि 55% तक वोट मतलब बूथों में पड़ चुका है। तो उम्मीद ये है कि आदमी को इस टाइम योगी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि जो भी 5 साल में काम हुए हैं इससे पब्लिक खुश है और सड़क पर निरंतर आकर आज वोट पर्व का जो मतदान दे रही है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए और बहुत संख्या में वोट पड़ रहा है। कोल और शहर दोनों सीट हमारी 100% जीत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भाजपा की जीत का दावा करेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात उत्साह की करें तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इसी जागरूकता का प्रमाण है कि जो लोग घर में बैठे रहते थे वो भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। मेरे दाहिनी तरफ देखिए बुजुर्गवार मौजूद हैं, हाथ में उनके 88 साल प्लस हूँ। जी जी जी, मेरी आयु 88 साल प्लस है और मैं बचपन से ही भाजपा का समर्थक रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी का समर्थक रहा हूँ। इसलिए मेरे रग रग में मोदी जी और देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ऐसा वो सब मानते हैं और मैं अपनी आत्मा से उसको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी देश के हित में और देश के हित में जो भी जिस मानस से ना कोई जात ना बिरादरी ना किसी किस्म का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। सबको राष्ट्र हित में और देश हित में अपना काम
तन से, मन से, धन से, वचन से, लगन से, कर्म से, सभी प्रकार से करना चाहिए। यही मेरी सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। जी, क्या नाम है आपका? शिव नारायण अग्रवाल। जी, यहाँ पर शिव नारायण अग्रवाल जी ने बहुत सूक्ष्म में अपनी बात कही और अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर दी हैं और आत्मा से उन्होंने बता दिया है कि वो मोदी जी के समर्थक हैं। तो मोदी जी के समर्थक हैं तो आप सहजतापूर्वक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग कहाँ और किसके हित में किया होगा। आगे जो पोलिंग बूथ है वहाँ की तस्वीरों को भी निरंतर वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।